निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइज एज वी डिस्कस आज तो ये जो जगह थे आपको कल के दिन पे ही मार्क करके रखा था मैं कि यहाँ पे डिमांड जोन है और इसको ऑलरेडी 1 2 3 4 5 बार कोशिश किया जा चुका है और ये टूट सकते हैं एज यू ऑलरेडी टोल्ड। और आज तो देखिए जो हम लोग बोलते हैं कि पहले 2 कैंडल को ज़रूर देख लीजिए और वो ही 2 कैंडल ने इस डिमांड जोन को तोड़ ही दिया था और देखिए आपको प्यारा सा चाल भी मिल गए थे। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि देखिए 17,000 कुड हैव कम, सो यहाँ पे ब्रेकडाउन आने का चांसेस है और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आई है गाइस आप लोग देख सकते हैं ब्रेकडाउन उसके बाद रिट्रेसमेंट फिर जाके दोबारा ब्रेकडाउन एंड करेंटली प्राइस 17,000 के नीचे ही है गाइस। सो 17,000 वुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर। तो नेक्स्ट दिन मतलब कि मंडे के दिन पे अगर आपको ऐसे दिखते हैं कि 17,000 के ऊपर पहले कैंडल या गैप अप से ओपनिंग हो गए हैं तो आपको तो देखना ही है, वेट करना है इस लेवल को वेट तोड़ने के लिए। ये तो उल्टे बात के लिए है मगर वो गिरने के लिए होंगे और अगर ये 17,000 के नीचे ही ओपन हो जाते हैं गाइस, बहुत नीचे वो ओपन होते हैं तो वो रिवर्स होके फिर से 17,000 तक आके दोबारा गिर सकते हैं, वो अलग बात है। बहुत गैप डाउन हो गए तो ऑल्दो इसके ही चांसेस होंगे कि गाइस थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे फाइटिंग होना चाहिए। और देखिए 1 2 3 दिन तक मार्केट साइडवेज रहा और उसके बाद मार्केट नीचे आए हैं तो इसके जो चाल है वो एक कंटिन्यूएशन होने का चाल है। और सबसे बढ़िया बात अगर हम लोग इसको छोटा कर दे, कल के दिन पे हम लोगों ने जो चैनल इसके ड्रॉ किए थे देखिए उसी चैनल के हिसाब से इस लाइन की तो ब्रेकडाउन आए हैं चैनल के अंदर मगर ये नीचे जाने के लिए रेडी हो गए हैं और फिलहाल 17,000 के नीचे चल रहे हैं। इसके मतलब ये और भी नीचे आने का दम रखता है। तो पहली बात है कि आपको मंडे के दिन पे ये देखना होगा ये 17,000 के ऊपर जाते हैं या नहीं। जाते भी है तो गाइस आपको वेट करना ही है इस बात के लिए कि ये ऊपर से नीचे के फॉल हो सकता है। यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट लगा के आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन से लेवल पे ये जा सकते हैं या नहीं जा सकता है। एज एक्सपेक्टेड देखिए ये यहाँ तक आने का चांसेस हो सकते हैं और इससे नीचे भी आ सकते हैं। तो ये लेवल कौन सी है, 16,800 की लेवल गाइस, 16,800 की लेवल है। ये इस लो को टच करने के लिए आ सकते हैं और बिफोर दैट जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये गैप फिल हो सकते हैं, आज के दिन भी ये गैप फिलिंग नहीं हुई है मगर ये बड़ी चाल है गाइस। निफ्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी चाल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये गैप फिलिंग अभी भी रुका हुआ है। तो गैप को फिल करने के लिए अगर प्राइस ने नीचे खोल गए गाइस तो 17,000 के नीचे तो ये गैप फिलिंग तो होंगे ही पहली बात और दूसरी बात ये नीचे को टारगेट करने के लिए आएंगे जो कि 16,800 की लेवल्स है और यहाँ तक आ गए तो ये जो ट्रेंड लाइन की नीचे की लेवल है यहाँ तक भी आने का चांसेस है गाइस जो कि 16,500 की लेवल्स है। कल के दिन पे मैंने बताया था उससे भी नीचे हो सकते हैं। ओके एनीवेज तो देखिए जो मैं बोल रहा था कि ये जो गिरावट हुई है गाइस ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रोकने वाले हैं। मार्केट है कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द करेंट सिनेरियो का प्रेजेंट कंडीशन ये लग रहा है कि ये और भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है तो देखिए मैं इस पे एक रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। करेंटली तो ये रिट्रेसमेंट बनते हैं मगर मैं जो सोच रहा हूँ इस लेवल तक, ये जो लेवल है इस लेवल तक ये गिर सकते हैं, इसके चांसेस है गाइस। ठीक है तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे लगा के देखते हैं कि करेंटली कैसे रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आ चुके हैं, यहाँ इस जगह पे 17,000 के लेवल है। मान लीजिए कल के दिन पे मतलब कि मंडे के दिन पे ऊपर के साइड पे प्राइस आ जाते हैं। ओके ऊपर के साइड पे अगर प्राइस आएंगे तो पहली बात है देखिए इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी किया गया है
दो बार रिट्रेसमेंट आइदर करेंगे या तो 17,100 तक की प्राइस आ सकते हैं, उसके ऊपर भी 28 पॉइंट्स है, 28.30 दिख रहे हैं, तो ऊपर भी 10 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स और भी आपको देखना होगा गाइस ऊपर के लेवल के लिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, गोइंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस, बट इस ट्रेंड लाइन की अगर आपको ब्रेकआउट देखने में आ जाते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं, मगर ब्रेकआउट आना चाहिए गाइस। ब्रेकआउट आने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो गैप अप ओपनिंग देके इस लेवल से ट्रैवल करना पड़ेगा प्राइस को। देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा, इस जगह पे आना पड़ेगा, इस जगह पे आना पड़ेगा, तो ही इस लेवल से ब्रेकआउट दे सकते हैं, या तो इस लेवल को जाते हुए इस जगह से ब्रेकआउट दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन से लेवल पे ब्रेकआउट देंगे डिपेंड्स, मगर 17,100 would be your next strong resistance level। 17,000 को मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा गाइस, और इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सुझाव नहीं है गाइस। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एट लीस्ट इन दिस विद इन दिस प्लेस। और क्योंकि देखिए ये जो गिरावट हुआ है, इसके बाद इस लेवल पे गए, यहाँ से फॉल होना चालू हो गए। ठीक है, इस लेवल से इसके नीचे से फॉल होना चालू, तो यहाँ से फॉल हुई है, दोबारा जब भी जाएंगे ना तो इसको दोबारा फेस करेंगे गाइस। तो ये 17,100 की लेवल या उसके करीब के लेवल है, मैं अभी अभी दिखाता हूँ, और वहां से पहले गिनने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये भी फेल हो गया तो ऊपर जाएंगे, मगर यहाँ पे गाइस रिट्रेसमेंट की लेवल है, ये रिट्रेसमेंट की लेवल खतरनाक होते हैं गाइस, यहाँ से गिर सकते हैं, इसके चांसेस है। कैंडल जैसे दिख रहे हैं कि फ्लॉलेसली यहाँ पे गिरे हुए हैं, मगर इस जगह पे वो रिट्रेसमेंट फेस किया जा सकता है। और ऊपर के लेवल पे इस जगह पे मान लीजिए इसको भी तोड़ते हैं तो 200 तक तो मैक्सिमम आपको मतलब कि वेट करना ही पड़ेगा, यहाँ से भी गिर सकते हैं। तो ऊपर के साइड पे भी बहुत सारे हर्डल है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू फॉर गोइंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर बाय एनी रीजन। ओनली एक ही रीजन है गाइस, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो चुके हैं। मान लीजिए 16,800 के लेवल्स पे गैप डाउन ओपनिंग हो चुके हैं, लगभग 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो चुके हैं। तो उसके बाद प्राइस रिवर्स मोमेंटम कर सकते हैं, वो भी आपको रनिंग मार्केट पे सोच समझ के ही ट्रेड लेना पड़ेगा गाइस, ऐसे नहीं कि मैं आज ही आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, सो इट इज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, तो इसको आप लोगों को यही सोचना है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे ही ऊपर के साइड पे आए तो हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही लेना है गाइस। अगर मैं इसको थोड़े कंजर्वेटिव वे से मार्क करूँ, ये देखिए इसकी जो लो है उसके थोड़े ऊपर पे मार्क करूँ तो ये एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैं यही आपको कहूंगा कि प्राइस अगर घूमते हुए एक बार के लिए गैप अप ओपन हो जाते हैं, इस लेवल पे आ जाते हैं, तो थिंकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, आपके थॉट प्रोसेस रखिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। और देखिए इस लेवल पे अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल भी जाते हैं तो आपके स्टॉप लॉस भी इस लेवल के ऊपर ही रखना होगा, 200 के ऊपर। तो बेटर होंगे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। आपके लिए यही सुझाव है कि ऊपर के साइड जब भी आ जाए तो इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा। देखिए कि प्राइस कैसे ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं, उसके ब्रेकडाउन आने के बाद एक कंफर्मेशन आ जाते हैं। एक कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस करे, उसकी लो को तोड़ने के लिए दूसरी और एक कैंडल यहाँ पे बन जाए तो, और वो कंफर्म इस लो को ब्रेक डाउन देके कंफर्म कर देता है, तो वो कंफर्मेशन होता है। इस ऐसे कंफर्मेशन के ऊपर अगर आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लोगे तो गाइज आपके पैसे बनेंगे। सबसे बढ़िया बात जो होंगे वो आपके स्टॉप लॉस छोटी ही रहेंगे इस लेवल के ऊपर। और अगर आप प्रीवियसली एश्योर हो जाते हैं कि इस लेवल पे आया और मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लूँ, तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर सबसे सही रहता है, जो कि बहुत बड़ी स्टॉप लॉस बन जाएगी। इतनी बड़ी स्टॉप लॉस के लिए आप लोग मत सोचिए। यस, ऑब्वियसली सोच सकते हैं अगर आपके 1:1 रेशियो एंड क्वांटिटी हिसाब करके आपका आरआर रेशियो सही रहते हैं,
आप अगर आपके आरआर रेशियो सही रख के 1:1 पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल पे भी आप लोग ट्रेड दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके बहुत नीचे टारगेट, यहाँ यहाँ पे अगर एंट्री मिल गई है, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे एंट्री, तो इस जगह पे स्टॉप लॉस, तो अकॉर्डिंग टू आरआर रेशियो इस जगह पे 1:1 बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू जस्ट डिजाइन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस, ऐसे नहीं कि मैं एकदम स्केल लेके इस पे दिखा रहा हूँ। तो इस जगह पे बनते हैं, तो टारगेट अचीव करने के लिए आपको थोड़े टाइम वेट कर सकते हैं आप लोग। यस ऑब्वियसली इट कैन अचीवेबल, यू नो दैट। सो यहाँ पे अगर ओवर एश्योरली आप लोगों ने ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले लिया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, मगर आपको स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रखना चाहिए। इस लेवल पे भी आप लोग रख सकते हैं, इस पे हार्डल है, मगर यहाँ पे गाइस एक्चुअल में क्या है, देखिए ये हार्डल की वजह से यहाँ से गिर सकते हैं, मगर बेसिक जो है रूल्स उसके हिसाब से अगर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लोगे तो यही पे सबसे सेफेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सेफेस्ट क्यों गाइस, अगर ये लेवल को तोड़ के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं तो इस जगह पे बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस होंगे, बहुत सारे लोगों, तो ये प्राइस ना ऊपर के साइड पे आ जाएंगे। तो इसके मतलब है, तो आप सिर्फ गलत प्रूव नहीं होगे, मार्केट भी गलत आप सभी को साबित कर देगा, सिर्फ आप नहीं होगे। मतलब क्या है, मार्केट हमेशा के लिए ऊपर के साइड पे जाएंगे और आपका जो कैलकुलेशन होंगे वो एकदम सटीक बन बैठेंगे गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको सही आरआर रेशियो के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। एनीवेज, तो थॉट प्रोसेस ये रखिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत आसान है इस लेवल से। सिर्फ आपको देखना है कि मान लीजिए इस लेवल के नीचे या फ्लैट ओपनिंग या थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग होने के बाद रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 कैंडल देख लीजिए, इसके इस लेवल के नीचे कुछ भी आपको मिलते हैं जो कि इसके लो है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगे। और ये जो हाई है, इसकी हाई देखिए 17,107.65, तो 17,100 ही वो आपके लिए सबसे बढ़िया काम करेंगे, और उसके ऊपर भी इसकी हाई है। तो गाइस इसी वजह से बोल रहा था कि ये जो लेवल है ये भी बहुत ही खतरनाक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थॉट प्रोसेस मत रखिए। एनीवेज देखिए, नीचे के साइड के लिए बहुत आसान है आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और नीचे के साइड पे बहुत ही बढ़िया टारगेट अचीव हो सकते हैं। पहले टारगेट आपको ये गैप फिलिंग के मिल जाएंगे जो कि 16,900 के ऊपर के लेवल से मिल जाएंगे, तो बहुत प्यारा सा आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे के साइड पे 16,900 श्योरली आपको दिखता हुआ आ जाएंगे, और उसके भी नीचे 16,800 है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे नीचे के साइड पे अपॉर्चुनिटी है, और अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मान लीजिए कि ऐसे प्राइस खोल जाता है, इसके ही नीचे थोड़े बहुत गैप डाउन देके, थोड़े बहुत गैप डाउन, नॉट ए बिगर गैप डाउन गाइस, या इस लेवल के नीचे 16,900 के करीब या 16,900 पे ही खोल जाते हैं, सिर्फ फास्ट 2 कैंडल को गाइस देख लीजिए, या तो ऊपर आने के बाद नेक्स्ट कैंडल ही तोड़ देंगे, या नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद के कैंडल तोड़ देंगे। देखिए फास्ट 2 कैंडल मतलब 2 के डायरेक्शन को देखिए, एक लो को तोड़ के और एक लो, या ऐसे पहले कैंडल बन गए, ये मान लीजिए है पहली कैंडल ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन है मान लीजिए, दूसरी कैंडल भी रेड बन चुके हैं मगर बीच में, तो इसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो ये दूसरे कैंडल देखने के बाद ही ट्रेड ऐसे मत लीजिए, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल इस लो को, पहले जो ग्रीन कैंडल थी उसके लो को भी तोड़ के कंफर्म करके देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। या तो देखिए ऊपर के साइड पे जा रहे हैं तो गाइस डोंट थिंक अबाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस, मगर आप लोग एश्योर रहिए कि मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहे हैं कंसोलिडेशन के लिए, ओके। तो ऐसे थॉट प्रोसेस रखिए, मगर नीचे आप लोग जैसे ही आपको मिलेंगे गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 कैंडल या 3 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वेट कर जाइए, थोड़े बहुत गैप डाउन मिलते हैं तो आपके लिए वो कंफर्म होंगे कि यस इट कैन ब्रेक डाउन टिल 16,800 तो फॉर श्योर, एंड 16,500 तक भी, हाँ नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स 500 तक एग्जैक्टली ना जा पाए, उसके बीच में रह सकते हैं, इसलिए निफ्टी है, और 500 तक की जगह आपके पास आ सकते हैं 16,500 की। एनीवेज गाइस, चलिए ऑप्शन चिन्ह को एक बार देख लेते हैं।
ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि नीचे के हाल क्या है बहुत बुरी हाल है नीचे के, ठीक है। तो इस बुरे हाल के हिसाब से सिर्फ 16,500 जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उस पे वहां तक आ सकते हैं, उसके चांसेस है वहां तक, मतलब 16,500 एग्जैक्टली नहीं होते, एनीवेज फिर भी आ सकते हैं गाइस, तुरंत नहीं, इस नेक्स्ट वीक के इन तक में भी आ जाए, मगर जो भी पोजीशन बनाते हैं ओवरश्योर होकर बनाते हैं कि यहाँ से प्राइस उठ सकते हैं। एनीवेज तो 27.5 लाख की पोजीशन बनाया, 94.4% की चेंजेस है, बहुत ही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है देखिए 1301.9% की चेंजेस भी है 17,000 जो कि एट द मनी है, मगर 17,000 पे ये पोजीशन बनाया गया है। उसके हिसाब देखिए 27.8 लाख, तो इसके हिसाब देखिए 27.5, इसके है 27.8, तो जो 16,500 पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है उससे भी ज्यादा 17,000 पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है 17,000 के नीचे प्राइस रहना चाहिए। ओके, स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस। और ऊपर के हिसाब से देखिए और भी चेंजेस है, इस चेंजेस को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। 5.6 लाख है, यस 50 पे कुछ तो लोग कहेंगे, जैसे कुछ तो लोग बनाएंगे भी, दैट डजंट मैटर, मगर देखिए बढ़िया जो है 56.8, 52.7 ये सभी लेवल, 17,500 इज ऑब्वियसली वेरी मच गुड लेवल्स, एंड 17,300 इज आल्सो अ वेरी गुड लेवल। 59.0% की चेंजेस हुई है और इस पे 84.3% की चेंजेस हुई है। तो 17,500 इज फार बिहाइंड अभी हम लोगों को जो चाल दिख रहे हैं उसके ऊपर है। तो yes it is obviously safest target for option traders currently, बिकॉज देखिए ये जो चैनल हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर ही 500 की लेवल है, 600 में भी अभी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल है देखिए 0.61 की लेवल जो होता है वो 17,386 है, 400 के भी नीचे है, 400 के भी नीचे। ऑल्दो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो फॉर 17,400 लेवल्स, आप लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। और नीचे के साइड पे सबसे बढ़िया, नीचे के साइड में मतलब और भी ऊपर के साइड पे गाइस 18,000 है, ठीक है, जिसपे 131.4% की चेंजेस हुए हैं 76.3 लाख की। ये एग्जैक्टली मंथ एंडिंग के लिए है, मंथली एक्सपायरी के लिए है गाइस। तो इस पे सबसे ज्यादा है, तो कॉन्फिडेंस तो होंगे ही, मार्केट गिर रहे हैं तो 18,000 के ऊपर ही लोगों को सेफ लग रहा है, तो पैसे बनेंगे उन लोगों के लिए। तो इसी वजह से जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आ सकते वो तो लगाएंगे, तो अगर हम लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिलता है हम भी लेना चाहेंगे, यही मतलब है, मतलब कि लेना चाहिए। 18,000 के ऊपर करेंटली जो पोजीशन है वो और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। और मंडे के दिन पे आपको और भी कुछ नंबर्स में चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है। आज फ्राइडे थे, पोस्ट एक्सपायरी डेट थे, तो कुछ तो हुआ है चेंजेस। एनीवेज तो गाइस इसमें नया कुछ कहने का नहीं है, आप लोग सिर्फ समझ बुझ के ट्रेड लीजिए। पूरे वीडियो को आप अगर देखे हैं, पूरा बात को आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होंगे। पूरी वीडियो को देखिए, बात को समझिए, आपको बहुत आसान होगा। कुछ भी आपको कमेंट्स है या आपको कुछ भी चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट्स करके डाल दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching. See you in the next session.